हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, in this video we are going to learn 6th standard history chapter number 2, sources of history. So this is the second lesson of history and civic standard 6. सो स्टूडेंट, इस चैनल में आपको 5, 6, 7, 8, 9 के जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस और मराठी के सभी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है एनसीईआरटी 3rd, 4th, 5th के ईवीएस के वीडियोस भी जो है आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर जाके ऑल को भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं लेसन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो स्टूडेंट, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न the points are material sources, written sources, oral sources, sources of ancient Indian history, precaution to be taken while writing history. तो ये 5 पॉइंट्स जो है हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर जो है ट्राई दिस दिया हुआ है, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ अ थिंग इन योर हाउस विच बिलोंग्स टू योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम। आपको क्या करना है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम के जो भी चीज़ें हैं उसको जो है आपको उन चीज़ों की जो है एक लिस्ट बनानी है। देन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ओल्ड स्ट्रक्चर इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में कोई भी एक आधा बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग या फिर ऐसे ही मतलब फोर्ट वगैरह, तो उसको जो है आपको उसके बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब ये सब क्यों करना है? तो इससे रिलेटेड ही हमारा जो है आगे का टॉपिक है। A number of objects used by our ancestors still exist. हमारे जो ancestor थे, ancestor means हमारे पूर्वज, तो हमारे पूर्वज जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करते थे। वो स्टिल मतलब अभी भी जो है हमको जो है मिलते हैं। जब भी कभी अगर उत्खनन होता है, उत्खनन यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जब होता है, तो हमें जो है ये सब चीज़ें जो है वो मिलती है। तो वो चीज़ें जो है जब उनकी स्टडी की जाती है तो हमें पता चलता है कि ये हमारे पूर्वज जो है वो यूज़ करते थे। सम इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द पास्ट हैव बीन रिकवर्ड। और कुछ इंस्क्रिप्शन भी जो उनकी लिखावट है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो भी जो है हमको मिलती है और उसको भी रिकवर किया जा रहा है। तो सोर्सेस लाइक दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। ये जो सोर्सेस है मतलब उनकी जो यूज़ की जो थिंग्स है, चीज़ें जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो, या फिर इंस्क्रिप्शन उन्होंने कुछ लिखा है और वो लिखावट जो है हमको अगर मिलती है, तो इससे जो है हमें हिस्ट्री को समझने में जो है वो हम हेल्प होती है। तो हिस्ट्री कैन आल्सो भी लर्न थ्रू कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, फोक आर्ट, फोक लिटरेचर एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। और हिस्ट्री जो है हमें और भी बहुत सारी चीज़ों से जो है हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि पास्ट में जो भी एंसेस्टर के जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, मतलब उनके रीति रिवाज है, वो कैसे थे, उनके फोक आर्ट्स मतलब उनके जो लोक कलाएँ, लोक संगीत जो था, लोकगीत जो थे, उससे भी जो है हमको जो है हिस्ट्री जानने में मदद होती है। फोक लिटरेचर, जो भी उन्होंने उस वक्त लिखा होगा, वो जो लिटरेचर अगर हमको अब मिल जाता है तो उससे भी हमें हिस्ट्री जो है समझने में मदद होती है। एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, या फिर कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स जो हिस्ट्री में लिखा गया, मतलब बहुत पुरातन काल में जो है वो लिखा गया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी अगर हमको मिल जाते हैं तो उससे भी हमें हिस्ट्री को समझने में मदद होती है। सो ऑल दीज आर नोन एज अ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो ये सब जो बातें अभी तक हमने की है, ये सभी जो है क्या है? तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, जिससे कि हमको हिस्ट्री को समझने में मदद होती है। सो दीज आर ऑफ 3 टाइप। अब ये जो सोर्सेस है उसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मटेरियल सोर्स, सेकंड वन है रिटन सोर्सेस और थर्ड वन इज द ओरल सोर्सेस। तो ये 3 टाइप्स में जो है हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है। तो अब आगे जो है हम इन्हीं पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
यहाँ पे दिया है, कैन यू टेल स्ट्रक्चर सच एज फोर्ट्स, रॉक कट केव्स, स्टूपास एटसेट्रा आर नोन एज अ मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हम किसको कहेंगे? मटेरियल सोर्सेस मतलब जो बनी बनाई चीज़ें हैं, जैसे कि फोर्ट्स हैं, जो किले वगैरह जो हम देखते हैं, जो देखने के लिए हम जाते हैं, वो बनी बनाई चीज़ें हैं, एंसेस्टर के टाइम से है। तो बहुत पूर्वजों ने जो बनाई हैं और वो बहुत सालों से है। रॉक कट केव्स, केव्स जो है, जो पत्थरों को काट कर जो केव्स बनाए गए थे, तो वो भी जो है मटेरियल सोर्स में आता है। स्तूपा जो है, जो बुद्धिस्ट पीपल जो है वो जिसमें प्रेयर करने के लिए जाते थे, तो वो स्तूपास भी जो है वो भी मटेरियल सोर्सेस में आता है। तो ट्राई टू गेस व्हाट अदर स्ट्रक्चर्स कैन बी कॉल्ड मटेरियल सोर्सेज। अब हमको जो है और ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स है जिसे मटेरियल सोर्स जो है कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल सोर्सेज के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो मैन यूज अ वेराइटी ऑफ अ थिंग इन हिज डे टू डे लाइफ। मैन जो है अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करता है, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो वो यूज़ में लाता है। सो दे आर नोन एज अ आर्टिफैक्ट। और जो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। यू अंडरस्टूड दैट? आर्टिफैक्ट्स क्या है? तो आर्टिफैक्ट्स है जो हम डेली जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ों को जो है आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। तो आर्टिफैक्ट्स यूज्ड बाय ह्यूमन इन द past provide us valuable information about life in the ancient time। और यही जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो पास्ट में ह्यूमन बींग्स ने यूज़ किए हैं, मतलब हमारे पूर्वजों ने जो भी आर्टिफैक्ट्स यूज़ किए हैं या चीज़ें यूज़ किए हैं, तो वो जो चीज़ें जब हम अभी हमें जो मिलती हैं, तो वो जो है हमको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है उनके टाइम की जो है उससे मिलती है। सो वी कैन डिसाइड द पीरियड ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स लाइक earthen pots by studying the shape, color, and design on ancient pottery। तो हम जो है उस आर्टिफैक्ट जो भी हमको मिलते हैं, तो उसको जो है हम उसके शेप, कलर और डिज़ाइन से जो है वो कौन से पीरियड का है, मतलब कितने साल पुराना है, वो जो है हम उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया, द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रोन लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन। और जो भी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, मतलब उनकी जो ज्वेलरी है जो वो पहनते थे, तो एंड अदर आर्टिफैक्ट, और भी दूसरे जो कुछ भी जो वस्तुएं हैं उनकी, वो जो है हमें उनसे जो है उनका सोशल इंटरेक्शन कैसा था, मतलब उनके संबंध कैसे थे एक में एक से, तो वो भी जो है इससे हमें पता चलता है। सो वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डाइट ऑफ द पीपल फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ अ फूड ग्रेन, सीड्स एंड बोन्स ऑफ अ एनिमल फाउंड इन एक्सकैवेशन। जो भी फूड ग्रेन्स है, सीड्स है, या फिर बोन्स ऑफ एनिमल्स है, जो भी हमें एक्सकैवेशन से मिले हैं, तो उसको जो है जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चलता है कि वो जो पीपल है, हमारे जो पूर्वज है, वो क्या खाना खाते थे, मतलब क्या उनका डाइट कैसा था, ये सब इंफॉर्मेशन जो है हमको उससे मिलती है। ऑल्सो वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स बिल्ट इन अ डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड। और जो भी हाउसेस और बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर भी जो हमें एक्सकैवेशन के बाद में जो है मिले हैं, तो उससे भी हमको पता चलता है कि वो जो है किस टाइप के घर जो है वो यूज़ करते थे रहने के लिए। सो वी आल्सो फाइंड एंशियंट कॉइन्स एंड सील्स। और हमें जो है एक्सकैवेशन से और क्या क्या मिला है? एंशियंट कॉइन्स, जो कॉइन वो यूज़ करते थे, जो हम पैसा बोलते हैं, वो किस तरह का कॉइन्स जो है यूज़ करते थे, सील कैसे होते थे उनके। तो ये सब भी जो है एक्सकैवेशन से मिलने की वजह से जो है हमें पता चलता है कि वो किस तरह का कॉइन, सील जो है वो यूज़ करते थे। ऑल दिस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द पास्ट। और ये सब इंफॉर्मेशन जो हमको मिल रही है उनके फूड ग्रेन के बारे में, उनके कॉइन्स के, सील के बारे में, उनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो वो यूज़ करते थे, या फिर ऑर्नामेंट्स हैं जो वो यूज़ करते थे, तो ये सब इंफॉर्मेशन से जो है हमें क्या पता चलता है? उनकी एक्टिविटीज़, मतलब उनकी वो किस तरह का जीवन जो है वो जीते थे पास्ट टाइम में। तो ये सब जो है इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से इससे मिलती है। ठीक है,
all such artifacts, articles, monuments are there, ruins are called the material sources of history. और ये सभी artifacts है, articles जो है हमें मिले हैं या फिर monuments जो भी हम देखते हैं, ये सब जो है ये सब को जो है हम क्या कहेंगे, ये मटेरियल सोर्सेस होते हैं, ठीक है, मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो आई थिंक आपको ये यहाँ तक का पार्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो डू यू नो, do you know food grains do not last long, they get easily infested and turn into powder। हमको पता है कि फूड ग्रेन जो है फूड ग्रेन जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो अच्छे रह नहीं सकते, दे गेट इजीली इन्फेस्टेड, वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो जो है बाद में टर्न होके जो वो पाउडर हो जाते हैं, ठीक है। सो इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू रोस्ट फूड ग्रेन बिफोर ग्राइंडिंग देम। तो एंशियंट टाइम में मतलब पुरातन कालों में जो है पीपल क्या करते थे, ये जो फूड ग्रेन्स है उसको रोस्ट करते थे, मतलब उसको सेकते थे, मतलब उसको सेकना कहते हैं रोस्ट को, तो वो सेकते थे बिफोर ग्राइंडिंग देम, मतलब उसको ग्राइंड करने के, उसका पाउडर बनाने के पहले उसको रोस्ट करते थे। सो इट इज अ फ्यू ग्रेन्स गॉट चार्ड वाइल रोस्टिंग, दे वेयर थ्रोन अवे। और जब ये फूड ग्रेन्स को रोस्ट करते थे ग्राइंडिंग के पहले, मतलब उसको पाउडर बनाने के पहले, तो वो जो है कुछ जल जाते थे, मतलब चार्ड हो जाते थे, तो वो जो है फिर वो फेंक देते थे इधर उधर। तो सच चार्ड ग्रेन्स, वो जो जले हुए जो ग्रेन्स है कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, वो जो है जमीन में जो है वो अंदर चले जाता था और वो जो है लॉन्ग पीरियड तक जो है वो वहीं पे रहता था। तो ये जो एक्सकैवेशन में जब भी वो मिलते हैं तो उससे जो है हमें पता चलता है कि वो जो है कौन से पीरियड का है, मतलब हमारे जो एंसेस्टर है वो क्या खाते थे, कौन से फूड ग्रेन यूज़ करते थे। सो ड्यूरिंग एक्सकैवेशन सच चार्ड ग्रेन्स कैन बी रिकवर्ड। तो ये जो जले हुए जो ग्रेन्स है वो रिकवर्ड किए गए एक्सकैवेशन में। सो व्हेन दीज आर इंस्पेक्टेड इन अ लेबोरेटरी, जब उसको जो है लेबोरेटरी में जो बारे में इंफॉर्मेशन निकाली गई, तो वी कम टू नो दैट ग्रेन व्हाट ग्रेन इट इज। तो हमें पता चलता है कि वो कौन सा ग्रेन है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कॉइन्स। कॉइन्स का जो है एंसेस्टर हमारे यूज़ करते थे, तो वो इस तरह के जो है होते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्नामेंट्स। ये ऑर्नामेंट्स जो देख रहे हो आप, इस तरह की ज्वेलरी जो है वो भी एक्सकैवेशन में मिली है और उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज है वो क्या कौन से ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे। ये जो पॉस्चर है, मतलब ये जो अर्थन पॉट्स होते हैं जिसके ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह पॉट पे बनाई जाती थी, तो वो किस तरह का पॉस्चर होता था उनका, वो भी हमें इससे पता चलता है। अर्थन पॉट्स भी जो है इस तरह के वो यूज़ करते थे, वो भी हमें एक्सकैवेशन में मिले हुए हैं। डू यू नो दिया हुआ है यहाँ पे। रिटन सोर्सेस ऑफ अ हिस्ट्री इंक्लूड इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन अ टेम्पल वॉल ऑफ अ रॉक कट केव्स एंड रॉक्स, इंस्क्रिप्शन ऑन अ कॉपर प्लेट्स, pots, bricks, and on writing sheets made from palm leaves and birch bark etc. तो ये रिटन सोर्सेस ऑफ अ हिस्ट्री जो है, मतलब लिखे वाले जो सोर्स हमको मिले हैं, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है। इंस्क्रिप्शन कार्ड ऑन अ टेम्पल वॉल, जो टेम्पल जो हमें पुरातन काल के जो भी टेम्पल्स मिले हैं जिसके वॉल पे कुछ इंस्क्रिप्शन था, मतलब कुछ लिखा हुआ था, तो वो एक। देन वॉल ऑफ अ रॉक कट केव्स, जो भी केव्स पत्थरों को कट करके जो केव्स बनाए गए हैं जिसे रॉक कट केव्स बोलते हैं, उसके वॉल में एंड रॉक्स इन रॉक्स पे और बहुत सारे जो पत्थर है उसके ऊपर भी जो कुछ लिखा हुआ था, वो इंस्क्रिप्शन। और जो है इंस्क्रिप्शन ऑन अ कॉपर प्लेट, कॉपर की जो प्लेट्स होती है, कॉपर जो मेटल होता है उसके प्लेट के ऊपर भी जो है बहुत सारा लिखा हुआ जो है हमें एक्सकैवेशन में मिला हुआ है। पॉट्स है, पॉट्स भी हमें मिले, उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ जो है इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। ब्रिक्स जो ईंटें बोलते हैं हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी उसके ऊपर भी कुछ लिखावट जो है हमें एक्सकैवेशन में जो है मिली हुई है। राइटिंग शीट्स जो है मेड फ्रॉम पाम लीव्स,
एंड बिर्च बार्क, ये जो कुछ प्लांट्स है जिसके जैसा कि पाल्म लीव है, पाल्म का एक ट्री होता है, उसके लीव्स पर जो है बहुत सारा जो है पूर्वजों ने हमारे लिखा हुआ है, तो वो और बिर्च बार्क है, ये एक प्लांट है जिसकी बार्क है, मतलब क्या कहते हैं उसको, टहनी। तो इसका भी यूज करके जो है उसके ऊपर भी कुछ लिखा गया है। तो ऐसे जो राइटिंग शीट्स भी जो हमें एक्सकैवेशन में मिले हुए हैं, तो वो भी जो है उसको जो है रिटर्न सोर्सेस कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कॉपर प्लेट। ये जो है कॉपर का प्लेट है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे। इसको हम बड़ा करके देखते हैं तो ये जो है आपको यहाँ पर दिख रही है। ये क्या लैंग्वेज है वो हमें नहीं समझ में आती है, लेकिन जो भी हमारे एक्सपर्ट है हिस्ट्री जो जिन्होंने लिखी है उनको इसके बारे में जानकारी होती है और वो जो है इसका स्टडी करके जो है वो पता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो इंस्क्रिप्शन ऑन अ रॉक। रॉक के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शन मिला है, मतलब पत्थर है, उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ लिखा है, तो लेकिन ये लिखावट हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट है वो जो है इसको जो इसकी स्टडी करके वो पता करते हैं। ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन ऑफ अ रॉक भी जो हमने देखा है। तो अब जो है हम रिटर्न सोर्सेस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मेनी इवेंट एंड एक्सप्रेस देयर इमोशन इन पेंटिंग ऑन रॉक। स्टोन एज के जो पीपल थे, जो हमने 5th में भी पढ़ा था स्टोन एज के पीपल्स के बारे में, तो ये स्टोन एज के जो पीपल है बहुत सारे इवेंट को जो है, मतलब उनके साथ में घटी घटनाओं को जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने पेंटिंग के द्वारा। मतलब रॉक के ऊपर जो है उन्होंने पेंटिंग्स बनाई और वो जो एक्सप्रेशन है, मतलब उनके जो इमोशंस है उस पेंटिंग में जो है उन्होंने डालकर जो है वो बनाए हैं। सो it was only after thousands of years that man learned the art of writing. So in the beginning humans used symbols and signs to record their thoughts and ideas. तो इन द बिगिनिंग मतलब बहुत पहले जो है लोग ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, सिंबल और साइन का यूज़ करते थे। जैसे कि हमने वो जो रॉक के जो पिक्चर में देखा था वहाँ पे हमको जो है जैसे यहाँ पे हम देखते हैं भी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ सिंबल वगैरह जो है यूज़ किए हैं। ये देख रहे हो आप सिंबल, इस तरह के सिंबल जो है वो यूज़ करते थे और जो है सिंबल और साइंस जो है वो यूज़ करते थे और अपने आइडियाज़ जो है और अपने जो थॉट है, अपने जो विचार है उनके, वो जो है उसके जरिए जो है वो रिकॉर्ड करते थे। सो हाउएवर इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ स्क्रिप्ट टू डेवलप फ्रॉम दिस। और इसको समझने में जो है और इसकी स्क्रिप्ट बनाने में जो है, इसको डेवलप करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है वो लग गए। और तो और थाउजेंड्स ऑफ ईयर हमको लगे उसको जो है समझने लायक बनाने में। जो आज हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो जो है हमको समझती है, तो ये समझने और समझाने का जो हमारा जो पीरियड है वो उसके लिए जो है हमको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग गए। सो इन द बिगिनिंग मैन रोट ऑन पॉस्चर्ड अनबेक्ड ब्रिक यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो इन द बिगिनिंग मतलब बहुत पहले जो है मैन जो लिखता था, ह्यूमन बीइंग जो लिखता था वो भी जो है जो अनबेक्ड ब्रिक पे लिखता था या फिर पॉस्चर्ड पे लिखता था, मतलब पॉट्स के ऊपर जो भी वो लिखता था। तो वो जो है उसके लिए क्या यूज़ करता था, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ करता था लिखने के लिए। मतलब बहुत सालों पहले भी मैन जो है लिखने के लिए जो भी यूज़ करता था तो वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ही यूज़ करता था। ही आल्सो यूज बिर्च या भुर्जा, जिसे भुर्जा बोलते हैं, ट्री, बिर्च ट्री बार्क टू राइट ऑन। और
ये जो बिर्च ट्री है उसके जो बार्क है वो भी जो है लिखने के लिए वो यूज़ करता था। एज हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज ही बिगेन टू राइट इन अ डिफरेंट वे। और जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ते गया, नॉलेज बढ़ते गया, इंक्रीज होते गया, तो उन्होंने जो है फिर लिखने के अलग अलग जो है डिफरेंट वे जो है उन्होंने बनाए। सो ही बिगेन टू रिकॉर्ड द इवेंट्स दैट टुक प्लेस अराउंड हिम। और फिर जो है अपने आसपास में जो भी चीज़ें होती थी या जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उस वो जो इवेंट्स को जो है वो उसमें वो जो है वो रिकॉर्ड करने लगे, लिखने लगे। ठीक है। Accounts of the proceeding of royal court were also written systematically। और जो राजा लोगों को जो दरबार लगते थे उन दरबारों में जो भी मतलब बातें होती थी, जैसे कि किसी का कोई केस है तो उसको हैंडल करना, फिर उसमें उस केस में क्या हुआ वो सब लिखना। तो ये सब जो है वो रॉयल कोर्ट में भी, दरबारों में भी जो है सिस्टमैटिक जो है फिर बाद में लिखने जाने लगा। So many rulers had their orders, judicial decisions, डोनेशंस एट्सेट्रा इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन आर कॉपर प्लेट्स। और जो रूलर्स थे हमारे मतलब जो हमारे देश पे राज करने वाले जो रूलर्स थे उनके जो भी ऑर्डर्स होते थे, मतलब कोई एक आधा उनके पास में केस आता था, गांव में कोई समस्या हो तो वो केस आता था, तो उसको जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया था वो देन जुडिशियल डिसीजन, मतलब वो जो न्याय देते थे उसका डिसीजन, या फिर कुछ डोनेट करते थे पैसे वगैरह, जो ज्वेलरी है जो डोनेट करते थे वो, दैट ऑल आर इंस्क्राइब्ड, वो सब जो है वो स्टोन के या कॉपर प्लेट्स में जो है वो लिख के रखते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम मेनी फॉर्म्स ऑफ अ लिटरेचर डेवलप। और फिर जैसे जैसे टाइम जाते गया बहुत सारे लिटरेचर जो है वो डेवलप होने लगे। सो दे इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अ रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट। उसमें जो है क्या क्या आता है, तो धर्म के बारे में या फिर सोशल सब्जेक्ट के बारे में, सामाजिक जो भी सब्जेक्ट्स होते थे तो उसके बारे में भी बुक्स तैयार होने लगे, उनके ऊपर लिखा गया। देन प्लेज, नाटक लिखे गए, पोएट्री लिखी गई, कविताएं लिखी गई, ट्रैवलॉग्स, मतलब जो भी ट्रैवलर्स आते थे और वो जो घूमते थे और जो वो देखते थे वो अपनी जो यादें हैं बुक्स में लिखते थे। एंड साइंटिफिक वर्क, और जो भी साइंटिफिकल जो काम होता था तो वो भी जो है वो लिख कर रखते थे। सो ऑल दिस लिटरेचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स। और ये सभी जो लिटरेचर है जो हमको मिलता है तो ये जो है उस टाइम की हिस्ट्री जो है हमको बताती है। उस पीरियड में जो कुछ होता था वो सब जो है इंफॉर्मेशन इस लिटरेचर से जो है हमको मिलती है। सो दिस सोर्सेज आर नोन एज द रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और इसको जो है क्या कहा जाता है, रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो भुर्जापत्रा मीन्स राइटिंग शीट मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ बिर्च ट्री। तो ये जो भुर्जापत्रा है इसका मीनिंग क्या होता है, एक राइटिंग शीट होती है वो किससे बनती है, मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ बिर्च ट्री। बिर्च ट्री जो है जिसकी जो एक बार्क होती है उसको जो है डेवलप करके जो है उस पर जो है लिखा जाता था। सो भुर्जा इज द संस्कृत नेम ऑफ अ बिर्च ट्री। भुर्जा क्या है, ये संस्कृत नेम है बिर्च ट्री का। बिर्च ट्री जो है उसका ये संस्कृत नेम है। सो बिर्च ट्री आर फाउंड इन कश्मीर। और ये बिर्च ट्री जो है वो कहाँ पर मिलती है, ये जो है कश्मीर में मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो बिर्च ट्री का जो है पिक्चर दिया हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये जो ट्री है वो आपको कश्मीर में दिखेगा, बिर्च ट्री। ठीक है। सो नेक्स्ट,
सो डू दिस, विजिट अ म्यूजियम इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में मतलब आपके आसपास अगर कोई म्यूजियम है, मतलब जो मैसूर में रहने वाले लोग हैं, मुंबई में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर जो है म्यूजियम्स मिलते हैं। तो अगर आपके लोकेलिटी में भी कोई म्यूजियम है तो आपको क्या करना है, जैसे नागपुर में भी जाओगे तो म्यूजियम मिलेंगे आपको। तो अगर आपके लोकेलिटी में म्यूजियम्स है तो राइट एन एसे डिस्क्राइबिंग द आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले देयर। जो भी आर्टिफैक्ट्स आपने उस म्यूजियम में देखे हैं तो उसके बारे में आपको एक ऐसे जो है वो लिखना है। कलेक्ट ट्रेडिशनल वर्सेस सच एज ओवीज। जो हमारे पुरातन काल में जो है हमारे जो पूर्वज है, मतलब ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर के ग्रैंड मदर है, वो लोग जो है जब भी कोई काम करते थे तो कुछ ओवीज जो है वो बोलते रहते थे। ये जो ओवीज है वो अगर आपको पता है तो आपको जो है वो लिखनी है या कलेक्ट करनी है, या फिर आपके पेरेंट्स से भी जो है, ग्रैंड पेरेंट्स से भी जो है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो आपको लिखनी है। कलेक्ट फोक सॉन्ग, जो लोकगीत होते हैं वो कलेक्ट करना है आपको, वो भी इंटरनेट में आपको मिल जाएंगे। प्रेजेंट वन ऑफ देम इन अ कल्चरल प्रोग्राम ऑफ योर स्कूल। जब भी आपका स्कूल शुरू होगा, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होगा तो उसमें जो है आपको अगर फोक सॉन्ग आता है, अभी आप उसकी तैयारी करके रखिए, तो कल्चरल प्रोग्राम अगर होगा, स्कूल शुरू होगा और कल्चरल प्रोग्राम होगा तो आपको उसमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं अभी ओरल सोर्सेज। अभी तक हमने जो है मटेरियल सोर्सेज देखा, रिटन सोर्सेज देखा, अब जो है हम ओरल सोर्सेज देखने वाले हैं। ओरल सोर्सेज इसी के बारे में जो है अभी आपको बताया था मैंने कि फोक सॉन्ग ये वो जो है आपको जो कलेक्ट करने हैं, फोक सॉन्ग है या फिर चीज़ है, वो सब जो है आपको कलेक्ट करने के लिए बोला था। तो ओरल सोर्सेज, ओवीज, folk songs, folk tales and similar literature is passed on from generation to generation by word of mouth। तो ये जो ओवीज वगैरह जो हमारे जो पूर्वज बोला करते थे, हमारे ग्रैंड मदर्स वगैरह जो बोला करती थी, तो ये जो ओवीज है या फिर फोक सॉन्ग है, मतलब लोक कला, लोक सॉन्ग्स जो होते हैं, तो वो, या फोक टेल्स जो स्टोरीज होती है, मतलब लोक कथाएँ बोलते हैं उसे, लोक कथाएँ होती हैं, एंड सिमिलर लिटरेचर, और उसके जैसा ही सिमिलर जो कोई भी लिटरेचर है वो जो है वो कैसे पास आउट हो रहा है, वो जो है जनरेशन टू जनरेशन वर्ड ऑफ अ माउथ से, मतलब हमारे मुंह से ही जो है वो पास हो रहा है। मतलब वो बोलती थी, हम सुनते थे, फिर हम जो है आगे बोलते थे तो हमारे बच्चे जो सुनते थे, तो इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो है माउथ टू माउथ जो है वो पास आउट हो रहा है। सो दिस लिटरेचर इज नॉट इन द रिटन फॉर्म। और ये जो लिटरेचर है, जैसे ओवीज है, फोक सॉन्ग्स है, फोक टेल्स, ये हमें जो है कहीं भी रिटन सोर्स में नहीं मिलता है। इट्स ऑथर आर अननोन, इसके ऑथर जो है अननोन है, कोई भी उसको लिखता नहीं है। सो दिस, किसी ने भी उसे लिखा नहीं है। This type of a literature preserved by oral tradition forms the oral sources of history। और ये जो लिटरेचर है माउथ टू माउथ जो है वो पास आउट हो रहा है, या फिर ओरल ट्रेडिशंस जो है हमारा, जो परंपराएं है वो कैसे पास आउट हो रही है, ओरल सोर्सेस के द्वारा। तो इसे जो है ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डू यू नो में जो है एक ओवी दी हुई है, एन ओवी, पांडुरंग पिता रुक्मिणी माझी बया आषाढ़ वारियेला पुंडलिक आला न्याया। तो ये जो है ओवी जो है बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है लाइन फ्रॉम अ फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग की एक लाइन जो है यहाँ पर दी हुई है, महानगरी उजनी लई पुण्यवानदानी तेथे नांदतो होता राजा सुखी होती प्रजा तिन्ही लोकी गाजा वाजा असा उज्जैनीचा इक्राम राजा। जैसे कि उज्जैन जो महानगरी थी, मतलब उज्जैन नाम का एक प्लेस था, वहाँ पे एक बहुत ही पुण्यवान राजा जो है वो रहता था, और वो जो है इतना पुण्यवान था कि वो बहुत सारा दान जो है लोगों को करता था, और इसलिए प्रजा जो है बहुत ज़्यादा सुखी थी, और उसका जो नाम है वो सब तरफ जो है वो उसका नाम का फेम जो है वो फैला हुआ था। तो ऐसा जो है ये उज्जैन का इक्राम राजा यानी विक्रम राजा जो है किंग जो है वो था। ये जो है इसमें फोक सॉन्ग में जो है बताया गया है,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अभी तक हमने जो तीनों जो सोर्सेज देखे हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी है। सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो भी सोर्सेस हमें मिले हैं, जो मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस और ओरल सोर्सेस, तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो हमने अभी पढ़ी है वो दी है। जैसे कि आर्टिफैक्ट्स जो है वो कौन से मिलते हैं, जैसे कि रॉक पेंटिंग है, पॉटरी है, या फिर टेराकोटा ऑब्जेक्ट। टेराकोटा एक मटेरियल होता है जिससे चीज़ें बनाई जाती है, वो भी हमें जो है जब एक्सकैवेशन हुआ था तब मिला था। बीड्स है, बीड्स के जो ज्वेलरीज वगैरह जो है वो भी मिले थे। ऑर्नामेंट्स है, मतलब ज्वेलरी जो पहनते थे वो। देन स्कल्पचर, जो भी मूर्तियाँ वगैरह जो वो बनाते थे वो भी हमको मिला है। मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल के बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो भी मिले थे। देन कॉइन्स है, हमने उसका पिक्चर भी देखा हमारे लेसन में। और वेपन्स जो है, वो जो शस्त्र यूज़ करते थे वो भी जो है हमें मिले थे। तो ये सब जो है किस में आता है, आर्टिफैक्ट्स में, मटेरियल सोर्स के आर्टिफैक्ट्स में। देन स्ट्रक्चरल रिमेन्स में जो है केव्स वगैरह, फोर्ट्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, केव्स है, हाउसेस है, जो एक्सकैवेशन में जो हाउसेस मिले, बिल्डिंग्स मिले, उनके जो घर मिले, वो सब जो है स्ट्रक्चरल रिमेन्स में आते हैं। स्तूपाज, जो हमने बोला था कि जो बुद्धिस्ट पीपल के जो स्तूपाज हैं वो मिले। रॉक कट केव्स, जो पत्थरों को काट कर केव बनाए गए थे, तो वो भी जो है वो स्ट्रक्चरल रिमेन्स में आता है। टेम्पल्स मिले, चर्चेज मिले, मॉस्क मतलब मस्जिद मिले, पिलर्स बहुत सारे मिले। मौर्य पीरियड में जो है बहुत सारे पिलर बनाए गए थे, तो वो भी पिलर्स जो अभी भी जो है हमको बहुत सारे प्लेसेस पे मिलते हैं। तो ये सब जो है स्ट्रक्चरल रिमेन्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या आता है, इंस्क्रिप्शन ऑन हरप्पन सील। हरप्पन पीपल्स जो है इंडस नदी के किनारे जो है उसका हमें जो उनके बारे में जो भी जानकारी मिली है, मतलब हरप्पन पीपल्स जो है वहाँ पर रहते थे। अब जो है पूरा वो जमीन के अंदर जो है वो चला गया था। तो जब एक्सकैवेशन हुआ तो ये हरप्पन जो पीपल की जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है तो उसमें सील्स जो है वो मिले। वैदिक लिटरेचर जो है वो भी जो है रिटर्न सोर्सेस में आते हैं। मेसोपोटामिया क्ले टैबलेट्स, ये क्ले के टैबलेट्स जो है वो भी जो है रिटर्न सोर्सेस में आते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपीज ऑफ महाभारता एंड रामायणा, महाभारत और रामायणा की कॉपीज भी जो है। तो जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन और बुद्धिस्ट का जो भी लिटरेचर हमें आज मिलता है पढ़ने को, तो वो भी जो है रिटर्न सोर्सेस में आता है। राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस, ट्रैवलर, जो ग्रीक हिस्टोरियंस है जिन्होंने कि अपने बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने जो भी ट्रैवल किया था, इंडिया में आए थे या वो बहुत सारे प्लेसेस में जो घूम के उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस जो है उनके बुक्स में लिखे थे, वो भी जो है रिटर्न सोर्सेस में आता है। ट्रैवलिंग बाय चाइनीज़ ट्रैवलर, जो चाइनीज़ ट्रैवलर हमारे इंडिया में आए और वो जो उन्होंने पूरे इंडिया का जो है इंडिया में घूमे और वो जो उनकी यादें हैं वो जो उन्होंने लिख के रखी, तो वो भी जो है रिटर्न सोर्सेस में आते हैं। बुक्स ऑन अ ग्रामर, पुरानाज एंड इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे बुक्स जिसमें कि ग्रामर्स है, पुरानाज है, इंस्क्रिप्शन है, जो पत्थरों पे इधर उधर जो हमको दिखते हैं, जैसे भुर्जा पत्रा जो देखा हमने, या फिर कॉपर प्लेट्स हैं उसमें जो भी लिखा गया है तो वो भी रिटर्न सोर्स में आता है। नेक्स्ट जो है ओरल सोर्सेस में क्या आता है, जो माउथ टू माउथ जो है वो जाता है, जिसे ओरल सोर्सेस कहा जाता है। द वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया वाज प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन। तो ये जो वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो है ये जो एंशियंट इंडिया से जो मिला था उसको प्रिजर्व करके रखा है ओरल ट्रेडिशन के द्वारा। इट इज़ नाउ अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म। अब जो है वो जो ओरल सोर्सेस था उसको भी जो है लिखा गया है, मतलब माउथ टू माउथ जो है वो पास आउट होता था तो उसको लिख के रखा गया है। सो इवन सो द ओरल ट्रेडिशन इज स्टिल अलाइव, ओरल ट्रेडिशन जो है अभी भी चल रहा है। सो व्हेन ओरल कंपोजिशंस आर यूज्ड फॉर हिस्ट्री राइटिंग दे आर इंक्लूड्स इन द ओरल सोर्सेस। तो
ये जो भी कंपोजिशंस है, ओरल कंपोजिशंस है, मतलब माउथ टू माउथ जो है पास आउट हो रहा है, ये जो है हिस्ट्री राइटिंग के लिए जो है यूज़ किया गया था और जा रहा है. सो दे आर इंक्लूड इन द ओरल सोर्सेज. ये सब जो है किस में इंक्लूड होता है? ओरल सोर्सेस में. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे. नेक्स्ट जो है सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मतलब पुरातन काल की जो इंडियन हिस्ट्री है, तो उसके सोर्सेस कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं. द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक्सटेंड फ्रॉम द स्टोन एज टू द 18th सेंचुरी CE. तो ये जो हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, वो जो है कब कहाँ से शुरू हुई है? स्टोन एज से, जो हमने 5th स्टैंडर्ड में देखा था. और स्टोन एज से जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते 18th सेंचुरी CE तक जो है वो हिस्ट्री जो है हमको मिलती है. सो वी लर्न अबाउट द स्टोन एज पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन. ये जो स्टोन एज की जो हिस्ट्री है, स्टोन एज का जो पीरियड है, तो वो जो है इंडियन हिस्ट्री में हमको जो मिलता है, तो वो कैसे मिला? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो है जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो वो जो है कहीं जहाँ जहाँ पर हिस्ट्री के थोड़े भी जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो वहाँ पर जो है एक्सकेवेशन करना शुरू कर देते हैं. मतलब खोद काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं. और फिर जो है वहाँ से जो हिस्ट्री निकली है, तो वो जो है स्टोन एज के पीरियड की हिस्ट्री भी जो है हमको इंडियन हिस्ट्री में मिली है. सो सिंस स्क्रिप्ट हैड नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम. लेकिन उस वक्त जो है स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई. मतलब ये सब चीज़ें तो हमें देखने को मिली एक्सकैवेशन में, खोदकाम में जो है मिली, लेकिन तब जो है वो स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई. नो रिटन सोर्सेस आर अवेलेबल. उस वक्त जो है रिटन सोर्सेस कोई अवेलेबल नहीं था. सो हाउएवर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट पीरियड फ्रॉम 1500 BCE ऑनवर्ड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर. जो है एंशियंट पीरियड की इंफॉर्मेशन जो हमको मिलना शुरू हुआ वो 1500 BCE के बाद से जो है वो इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया. और वो जो पीरियड है वो वैदिक लिटरेचर का पीरियड है. सो इन द बिगिनिंग द वेदास वेयर नॉट इन द रिटन फॉर्म. शुरुआत में जो है वेदास भी जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं थे. सो द एंशियंट इंडियंस हैड डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग देम. तो उस वक्त जो है इंडियन एंशियंट इंडियन मतलब हमारे पूर्वज जो है वो क्या करते थे, कौन सी टेक्निक यूज़ करते थे? तो वेदास को जो है मेमोराइज करते थे. मतलब उसको याद करते थे. उसको जो है याद करके जो है उसको रिसाइटिंग करते थे, मतलब बोलते जाते थे. सो द वेदास वेयर रिटन डाउन लेटर ऑन. लेकिन बाद में जो है वेदास को लिखा गया. द वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फ्रॉम द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आज है, या फिर पोस्ट वैदिक लिटरेचर जो भी उसके बाद का जो लिटरेचर है वेदास का, तो वो जो है एक इम्पोर्टेंट सोर्स था इंडियन हिस्ट्री का, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का. सो इट इंक्लूड्स द ब्राह्मणास, द उपनिषदास, द इपिक, रामायणा एंड महाभारता, द जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेज, पोएम, स्टोन्स एंड पिलर इंस्क्रिप्शन, ट्रैवल ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एट्सेट्रा. और इसमें जो है ये जो एंशियंट इंडियन रिटन लिटरेचर जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है? जैसे कि ब्राह्मणास है, उपनिषदास है, ईपिक्स है, रामायण और महाभारत है. जैसे कि जैन लोगों का जो लिटरेचर है वो बुद्धिस्ट लोगों ने जो भी लिटरेचर लिखा था तो वो है. प्लेज है, उसमें नाटक बोलते हैं, जैसे पोएम्स है, और स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शन, स्टोन पे जो भी कुछ लिखा गया था वो, या फिर पिलरों में जो भी इंस्क्रिप्शन किया गया है वो, या फिर ट्रैवलर मतलब जो भी ट्रैवलर्स यहाँ पे इंडिया में आए और उन्होंने अपने इंडिया के बारे में जो भी बातें लिख के रखी थी वो, या फिर फॉरेन ट्रैवलर्स, जो भी फॉरेन के ट्रैवलर्स आते थे और जो हमारे इंडिया में घूमने के बाद में अपनी यादें जो है वो लिखते थे, तो वो भी जो बुक्स है वो सब जो है इस एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिटरेचर में इंक्लूड होता है. सो वी आल्सो लर्न अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री थ्रू मटेरियल सोर्सेस
sources like archaeological remains, ancient monuments and coins found in excavation. और भी जो हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो है हमने जो पढ़ा है वो मटेरियल सोर्सेज से भी हमको पता चलता है, या आर्कोलॉजिस्ट जो एक्सकेवेशन करके जो भी उनको रिमेन्स मिलते थे, जो भी आर्टिफैक्ट्स उनको मिलते थे, या फिर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स जो भी मिलते थे, या फिर कॉइन्स जो मिलते थे एक्सकेवेशन में, उससे भी जो है हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हिस्ट्री के बारे में मिलती है, और वो जो है इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो है हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। अब जो है ये सब जो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो है लिखा जाता है, मतलब हिस्ट्री जो है वो लिखी गई, तो जब लिखा गया तब इसमें क्या प्रिकॉशन लिया गया, तो उसके बारे में भी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो it is necessary to take precaution while using these sources to write history. तो जब भी हिस्ट्री लिखा जाता था और जो सोर्सेस जो हमें जो सोर्सेस हमने देखे हैं ओरल रिटन मटेरियल सोर्सेस, तो ये सोर्सेस को देख के जो भी हिस्ट्री लिखी गई, तो वो हिस्ट्री लिखते वक्त भी जो है बहुत सारे प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रिटन डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिक जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते थे, तो रिटन डॉक्यूमेंट जो हमें मिलते थे, तो इसको जो है हम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं बोल सकते थे, विश्वास पात्र जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो नहीं बोल सकते थे, जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड, मतलब वो सिर्फ ओल्ड है, बहुत पुराना है, इसलिए भी जो है हम उसको जो है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं समझ सकते थे। इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड क्रिटिकली टू एज टू हु रोट इट। तो इसके पहले जो है हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो जो है किसने लिखा था, मतलब हमें जो है उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। वाई एंड व्हेन इट वाज रिटन, मतलब क्यों लिखा गया, किसने लिखा ये, और कब लिखा ये, इसके बारे में जो है हमको सर्च करना पड़ेगा पहले। सो द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरियस जीनियस डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी क्रॉस चेक एंड कोरोबोरेटेड विथ वन अनदर। तो इसका कंक्लूजन जो है वो कैसे निकाला जाता था कि बहुत सारे जो ये डॉक्यूमेंट जो भी हमको जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो उसको जो है जितने भी हिस्टोरियंस हैं जो उसके स्टडी कर रहे हैं, तो उसको जो है हमको क्रॉस चेक करना पड़ता है। मतलब जो एक आधा हिस्टोरियन है जिसने कि उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बातें कही है, तो दूसरा जो हिस्टोरियन है उसने उस बारे में क्या कहा है, तीसरे ने क्या कहा है, तो ये सब बातें जो है हमको क्रॉस चेक करनी होती है। और जो सिमिलैरिटीज़ और जो भी उस डॉक्यूमेंट के बारे में जो सच्चाई पता चलती है, उसी को जो है हम हिस्ट्री करके हिस्ट्री में जो है वो मतलब फाइनल हिस्ट्री जो है हम पता बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्रॉस चेक किया जाता है और एक मेक को जो है कोरोबरेटेड किया जाता है। सो सच ए क्रिटिकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। और ये जो क्रिटिकल एनालिसिस है, मतलब ये एक ही चीज़ को, एक ही जीनियस डॉक्यूमेंट्स को, जो भी हमको ओल्ड डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसको हमको बहुत अच्छी तरीके से जो है उसको पहले प्रूव करना पड़ता है, क्रॉस चेक करके बहुत सारे हिस्टोरियन की सोच लेनी पड़ती है, और उसके बाद में जो है वो जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो इस तरह से जो है हिस्ट्री को लिखते वक्त भी जो है प्रिकॉशन लिए जाते हैं, लिए जाते थे। तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट कुड यू डू, यू हैव फाउंड एन ओल्ड कॉइन। अगर आपको कोई ओल्ड कॉइन मिल जाता है, कीप इट to yourself, give it to your parents or give it to a museum। तो आप क्या करोगे, वो कॉइन आप अपने पास रखोगे या फिर अपने पेरेंट्स को दोगे या म्यूज़ियम में दोगे, तो इसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये लेसन ख़त्म हो चुका है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको उसके सॉल्यूशन दे सकती हूँ। तो स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो टिल देन कीप वॉचिंग राजर्षि क्लासेस। हैव अ नाइस डे।